हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इससे लास्ट हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट किए जहां हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिस्कस किया था और बहुत ही आसान था। आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारी एक्सरसाइज एंड सारी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स है वो। नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 के लिए इनवर्स के लिए। अब देखो मेनली मैं आपको यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन समझाऊंगा तो ज्यादा आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी बातें, बिकॉज जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखोगे कि एक्चुअल में चीजें होती कैसी है इनवर्स के अंदर, तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इनवर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है पहले वो समझा देता हूं मैं हल्का फुल्का आपको। जैसे मान लो अगर हमने प्राइस ऑफ बुक ले ली है एक्स एंड नंबर ऑफ बुक्स ले ली है वाई, देन अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, वाइस वर्सा। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, अगर आपके पास प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होता जाएगा, है ना, अगर आपके पास प्राइस ऑफ बुक इंक्रीज होता जाएगा तो नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीज होते जाएंगे। कैसे भाई, अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास पैसे लिमिट में ही है, पैसे आपके लिमिट में, अगर आप एक बुक के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो आपके पास जो वाई की कंडीशन है नंबर ऑफ बुक्स वो कम होती चली जाएंगी। एक एग्जाम्पल दिखाएंगे इसका, मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोडक्ट एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। भाई एक्स की वैल्यू 2 बढ़ गई तो वाई की वैल्यू 2 घट गई, मतलब डिक्रीज हो गई, दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब टू क्वांटिटीज एक्स वाई सेट टू बी वेरी ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, कब इनको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, व्हेन इन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, ये कोई भी कांस्टेंट मान लिया मैंने, y1 y2 आए द वैल्यूज और y कॉरेस्पॉन्डिंग x1 x2, मतलब कहने का मतलब है और भी वैल्यूज हो सकती हैं x1 x2 y2 y1, जैसे x है। इसी तरह मैं बोल रहा हूं मैंने प्राइस ऑफ x इंक्रीज किया है तो एक नया वैल्यू बन के आया x1, फिर मैंने और इंक्रीज किया है तो नया वैल्यू बन के आया x2, मैंने और इंक्रीज किया तो नया वैल्यू बन के आया x3। फिर अगर ये इंक्रीज होगा तो y1 y की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इंक्रीज होगा तो फिर y2 फिर डिक्रीज होगा, फिर y3 फिर डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, तो वैल्यूज क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी और यहां पर इंक्रीज होती चलेंगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है हर केस के लिए तो उसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। और देखो, और इनका जो इनवर्स होता है ना वो उल्टा होता है। उल्टा मतलब अगर मैंने आपसे ये दो वैल्यू ली है x1 अपॉन x2 तो मुझे यहां पर दो वैल्यू उल्टी लेनी पड़ेंगी y2 अपॉन y1। अभी क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा ये चीज। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये आपके पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। और एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको इसका। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं ये है आपके पास टाइम टेकन और ये है आपके पास किलोमीटर में डिस्टेंस। मान लो मैंने आपसे कहा मैं 2 आवर चला 50 किलोमीटर में, फिर मैं 1 आवर चला कितने में, 25 किलोमीटर में, फिर मैं हाफ आवर चला 12 किलोमीटर में। हर कंडीशन में देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है और ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जब ये एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो ऑल केसेस के लिए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था तो क्या था उसके अंदर, हर वैल्यू का जो रेशियो आ रहा है, हर कंडीशन का जो रेशियो आ रहा है वो सेम होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हो। ऐसे इनवर्स में क्या है, अगर एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होता जा रहा है तो उसे आप क्या कहते हो, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। क्वेश्चन का मेथड ऑफ वे वही रहेगा जैसा पहले डिस्कस किया था, टेबल बना के और हम एग्जाम्पल करेंगे, वो आप देखना जस्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल वाले, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स।